तो मियां दाऊद, पहले मैं आपसे ज़रा बात करूंगी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने, उसकी इंतज़ामी कमेटी ने तमाम तर ज़ाहिर जब शवाहिद और तमाम तर तहक़ीक़ात जो थी वो मुकम्मल हुई तो ये फैसला सुनाया है। पहले ज़रा फैसले के हवाले से मैं बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी सुमैया, इसमें लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी इंतज़ामी कमेटी होती है जिसके सरबराह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब थे। उन्होंने आज जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दी है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब जो हैं वो इंक्वायरी जज मुकर्रर हुए थे, जिन्होंने अरशद मलिक के इस सारे वीडियो स्कैंडल की तहकीकात की। अरशद मलिक की जो वीडियो लीक हुई थी उसका सारा कंटेंट का जायज़ा लिया। जज अरशद मलिक का जो माजी का सर्विस रिकॉर्ड था उसका जायज़ा लिया, और उसके अलावा जो उनकी ख़वातीन के साथ वीडियोस के हवाले से इंफॉर्मेशन थी उसका सारा जायज़ा लिया, और फिर जो नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई थी उसका भी जायज़ा लिया। ये मुकम्मल 1 साल के बाद तफसीली तौर पर जायज़ा लेने के बाद मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने ये रिकमेंडेशन दी कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, इसलिए इनको बरतरफ किया जाना चाहिए। ये केस फिर आज लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी के सामने पेश किया गया, और जिसके बाद पूरी इंतज़ामी कमेटी ने, जिसमें 7 हाई कोर्ट के जजेस सीनियर मौजूद होते हैं, उन्होंने जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की सिफारिश की। जब इनकी बरतरफी की मंजूरी हुई तो उसके बाद हमने जितने भी कानूनी माहिरीन हैं उनसे इस बात के ये डिस्कशन की कि अब इसके जज अरशद मलिक की बरतरफी के बाद जो नवाज शरीफ को अल अजीज़िया केस में सज़ा सुनाई गई है उसका स्टेटस क्या है। तो मेरी नज़र में और उन कानूनदानों की नज़र में अमली तौर के ऊपर जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। लेकिन इसका एक प्रोसेस अडॉप्ट करना जो है वो सिर्फ बाकी रह गया है। प्रोसेस उसका ये अडॉप्ट किया जाएगा क्योंकि नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया रेफरेंस में अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई है। अरशद मलिक की बरतरफी का जो नोटिफिकेशन है या फैसला है वो लेके नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी एक मुतफरक दरख्वास्त दायर करेंगे, जो बताया जा रहा है कि सितंबर की छुट्टियों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेकअप करेगी। अच्छा। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला करेगी कि क्या नवाज शरीफ की सज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जानी है या फिर इसका दोबारा से रीट्रायल करना है। अगर इसका दोबारा से रीट्रायल करते हैं अल अजीज़िया के फैसले का, तो फिर भी पहले जो मौजूदा 7 साल की सज़ा है वो ख़त्म होगी, फिर रीट्रायल शुरू होगा। और अगर ये फाइंडिंग्स आती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि जो फैसला है वो डेफिसिट भी था, और जैसे कि मुस्लिम लीग नून का ये इल्ज़ाम है कि अरशद मलिक ने दबाव के तहत आकर फैसला दिया, तो उसकी बुनियाद के ऊपर पूरी की पूरी सजा भी जो है वो भी खत्म हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर आपने भी बात की है, हम भी लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे और उनकी जाहिर जो कानूनी राय होगी वो भी हम देखेंगे कि क्या हो क्या सकता है। पीजे साहब, बड़ी बातें फिर इस पर हमने देखा कि शुरू हो गई, सियासी बयानात आए, हुकूमती नुमाइंदों ने भी दिए और ये कहा कि ये अभी से खुशियां ना मनाएं नून लीग वाले, जिस तरह पहले मिठाइयां बांटी थी और उसके बाद फैसला आपके खिलाफ आ गया था। क्या देख क्या रहे हैं आप कुछ दिनों में, 1 आध महीने में, क्या आपको नजर आ रहा है मंजरनामा बनता हुआ सियासी? सुमैया, या किसी को खुशी मनाने का तो वक्त ही नहीं है ये। मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन को भी रोना चाहिए और डिफेंस को भी रोना चाहिए कि आपके पास किस किस्म का एक बददयानत जज आया है और उसने क्या किया। ये एक टेंटेड और पेंटेड जज। बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे जो सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनका बड़ा पॉजिटिव फैसला आया, बिकॉज ऐसे जो गंदे अंडे होते हैं और जो गंदे लोग होते हैं ये आपकी जुडिशरी पे एक हर्फ उठवाते हैं, और इसीलिए जुडिशरी पे बात होती है। मैं तो समझता हूँ जुडिशरी पे बात होनी नहीं चाहिए कभी भी। हमारे जजेस जो हैं दे आर रिस्पेक्टेबल पीपल, दे आर रिस्पेक्टेबल जजेस, और ऐसे जब लोग आ जाते हैं तो जुडिशरी इन ऑल कम्स अंडर क्वेश्चन। अब एक इंटरव्यू आपने देखा होगा जस्टिस नसीम हसन शाह का, इनको मैंने एक दफा किया शारजा में इंटरव्यू, तो कहते नहीं जी मैंने तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया, 91 में मैंने कर दिया था। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा जी उससे पहले जो आपने भुट्टो साहब के साथ किया वो क्या था? वो नहीं जी फिर तो हम तो प्रेशर में आ जाते हैं, फिर हमारी जॉब्स का मसला आता है। यार टू हेल विद योर जॉब्स, यू आर देयर, आप जिंदगी और मौत के रखवाले हो आप लोग। आप पे तो आप तो लास्ट रेजॉर्ट है एक आम आदमी के। अगर आप ही के अंदर से इस तरह की स्टेटमेंट्स एमिनेट होंगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी एक आम आदमी या कोई पढ़ा लिखा आदमी हो उसको एक फिर जुडिशरी पे एतमाद, जाहिर है वो एतमाद भी खत्म हो जाता है, वो जो एक अदम एतमाद की फजा है वो भी पैदा हो जाती है। लेकिन अब जो फैसले हैं उनका क्या होगा? जो उन्होंने फैसले लिए थे खास तौर पे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ उनकी सजा का जो फैसला था उसका अब क्या होगा?
आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, उनसे बात करते हैं। आरिफ साहब, जब उनको ही मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी, तो फिर सज़ा का क्या होगा? क्या उसके खिलाफ जाया जा सकता है? नून लीग जा सकती है? क्या बताएंगे, क्या है इसके जो कानूनी राय है आपकी, वो क्या है इस पर? पहली बात तो ये है कि जो जज का फैसला होता है उसका जज के साथ ताल्लुक उसकी जात के साथ बिल्कुल नहीं होता जब वो फैसला दे देता है। अच्छा। उसका ताल्लुक फिर उस रैकेट के साथ होता है जो एविडेंस के साथ होता है, और वो सारी जो उस केस में फैक्ट्स है उसको देखना होता है लॉ के मुताबिक सुपीरियर कोर्ट्स में कि क्या वो कानून के मुताबिक फैसला किया गया या नहीं किया गया। मैं इस बुनियाद पर कि जज जो है वो जज नहीं रहा और उसको निकाल दिया गया है, उसके खिलाफ करप्शन के इंतजाम आता है या जो भी सूरत जा रहा है, इससे फैसला मुतासर बराह रास्त आज खुद नहीं हो जाता। अच्छा। इसकी दो बड़ी मिसालें आपके सामने मौजूद है। आपको याद होगा कि जो जजेस केस था उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि ये जज जो थे ये इन्हें यूं समझा जाएगा पीसीओ जजेस जैसे ये पहले दिन से जज थे ही नहीं। तो यानी मतलब ये कि उसका मतलब ये हुआ कि जो सारा पीरियड उन्होंने गुजारा था जिससे उन्होंने फैसले किए थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो फैसले होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, वो उसी यानी उन्हें ख़त्म नहीं किया जाता। उनको खत्म उसी सूरत में किया जा सकता है जबकि सुपीरियर कोर्ट जो है जिसके पास अपील में वो जाता है, अगर वो देखती है कि इसमें कोई फ्लॉ है, कानून के मुताबिक अमल बरामद नहीं किया गया, कानून पर नहीं किया गया अमल, तो उसकी रोशनी में वो फिर वो फैसला करते हैं। तो ये केस जो है मैं समझता हूँ कि इसमें दो बुनियादी बातें जो सामने आएंगी, वो एक बात तो ये है कि जो दो केसेस थे, एक फ्लैगशिप वाला केस था और एक अजीजिया था। ये जज साहब जो है इनके किरदार का अगर असर होगा फैसलों पर तो और जेर बहस आएगी तो दोनों हवालों से आएंगे। एक केस में इन्होंने फ्लैगशिप वाले केस में नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया था और दूसरे केस में इन्होंने उन्हें सजा दी थी। और फिर इनकी जो एविडेंस है वो तीन तरह की एविडेंस है। एक वो इनकी वीडियो है जिसमें इन्होंने अपना बयान दिया है, एक वो वीडियो है जिसमें इनके खिलाफ यानी इनका वो उन्होंने दिखाई है कि जी ये जज साहब का कैरेक्टर से मुताबिक, और तीसरा इनका वो एफिडेविट है और वो बयान है। इस सब कुछ को अगर देखा जाएगा तो बात से देखा जाएगा कि जज साहब जो कहते हैं कि जी मैं यानी उस चांसे में आ गया था या मुतासर हो गया था या ब्लैकमेल हो गया था, तो वो ब्लैकमेल होने के नतीजे में जो उन्होंने बरी कर दिया था वहां भी ब्लैकमेल यकीनन ब्लैकमेल हुए होंगे। और जिसमें तो क्या रीट्रायल हो सकता है इन केसेस का आरिफ साहब? ये इसका ट्रायल नहीं होगा। अच्छा। ये इसका यही होगा कि ये केस जो है इसका जो एविडेंस आ गई है, एविडेंस तो वही रहेगी जो रिकॉर्ड पे आ चुकी है। सही। इसको देखा जा सकता है, यानी इसमें इसे वापस भेजा जा सकता है इस केस को दोबारा फैसला करने के लिए उसी एविडेंस की रोशनी में, या फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है ये मामला रिव्यू का, तो वहां पर भी दरख्वास्त दायर की जा सकती है नून लीग की जानिब से। ये ऑप्शन है। वहां दरख्वास्त दायर करने वाले को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। दो तरफा जिम्मेदारी है। पहला ये है कि क्या उसका जो उसने बेनिफिट लिया है यानी वो भी तो वापस जाएगा ये जहां वो बरी किया गया, और दूसरा ये है कि उसका अपना किरदार जो है जो उसने जज को ब्लैकमेल किया है, जज के साथ ताल्लुकात कायम किए, जज को पैसे दिए और जज के साथ मुलाकातें की है, ये सारे का सारा अमल जो है ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो और सिर्फ जज जो है वो तो घर चला जाए और उसका जो बेनिफिट लेने वाला है या जिसने ये सारा कुछ किया है वो जनाब उसको एस्कॉर्ट फ्री छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। इस सारे को देखा जाएगा इस सारे पूरे तराजों में, और अभी तक मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस बात पे कोई ज्यादा रिलाई किया हो इसमें अपील में। ये अपील में अभी तक उन्होंने इस पे ज्यादा कोई जोर नहीं दिया, ना ही कोई ऐसी एप्लीकेशन उनकी तरफ से आई है। नवाज शरीफ मियां दाऊद शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी दाऊद कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी सुमैया, नहीं, मैं एक कन्फ्यूजन जो है वो दूर करना चाह रहा था, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि
इसका रीट्रायल नहीं होगा या नहीं होगा। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले मौजूद हैं जिससे हमने रहनुमाई लेनी है। एक तो मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का फैसला है इसी वीडियो के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता बरस ऑब्जर्वेशन देते हुए डिस्पोज ऑफ किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी थी। उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहे तो वो इस वीडियो में जज अरशद मलिक के एतराफ़ के बाद कि उन्हें दबाव के तहत उनसे फैसला करवाया गया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पूरी की पूरी नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार दे सकती है। और इसके अलावा अगर इससे भी पीछे माजी में जाएं तो भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है वो रहनुमाई के लिए हमारे पास मौजूद है कि माजी में भी मलक कयूम साहब की एक ऑडियो टेप जो है वो सामने आई थी जिसमें वो ये कहते हुए पाए गए थे कि उन्होंने दबाव के तहत आकर और सिफारिश में आकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को और आसिफ जरदारी साहब को जो है वो सजा सुनाई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट तो आरिफ साहब क्या वाकई कोई लिंक बनता है इसका और 11 जुलाई के बयान हल्फी में तो मौजूद है, चले गए थे। बिल्कुल सही जी आरिफ साहब जी, वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पे अपने फैसले में लिख दिया है कि जज अरशद मलिक का जो बयान हल्फी है एक सेकंड जुर्म है। एक करके जवाब उसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती कि आपने उसकी बात की कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है। एक करके जवाब दें। जी दाऊद आपकी बात पूरी हो गई। जी आरिफ साहब बोलिएगा आप। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दाऊद साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो केस का हवाला ये दे रहे हैं, पहली बात तो यह है कि हाई कोर्ट को कोई नहीं रोक सकता इस बात से कि अगर वो इस नतीजे पे पहुंच गई है कि ये एविडेंस जो है वो इस तरह की टेंटेड जजमेंट है और इसमें जज मुतासर हुआ है आसता पे, तो वो ऑप्शन उसके पास ओपन है जो चूंकि वो अपीलेट कोर्ट है और अपील जो होती है वो कंटिन्यूएशन होती है ट्रायल की। तो यानी जो ट्रायल में जो चीज चल रही है अपील में भी उसी तरह उसे देखा जा सकता है। लेकिन असल बात जिसकी तरफ उन्होंने इशारा दिया है वो बड़ी वाज़ेह करना जरूरी है कि जो मलिक क्यू वाला केस था और अरशद उस वक्त जस्टिस राशिद अजीज साहब वाला केस, तो उसमें ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये कहा हो कि जी हमने दबाव के तहत फैसला, उनका कोई अपना बयान ऐसा नहीं आया था। हुआ ये था कि वो जो टेप थी उसको उन्होंने इनकार नहीं किया था। जो उन्होंने जो टेप पेश की थी कि जनाब के इनके जो थे अपना नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब, उनकी गुफ्तगू हो रही थी जज के साथ कि मलिक यूम साहब के साथ कि इसे कितनी सजा देनी है, भाई साहब क्या कहते हैं अपना, वो उससे उन्होंने इनकार नहीं किया था, उसे उन्होंने ऐसा एडमिट कर लिया था। ये मतलब ना इसकी कोई तरदीद नहीं आई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है 20 अगस्त की वही समाअत का मैं भी हवाला दूं कि अगर आप दरख्वास्त दायर करेंगे तो ही वीडियो जो है वो सूदमंद साबित होगी, फायदेमंद साबित होगी, तो दरख्वास्त अगर दायर की जाएगी और फिर ये आज का फैसला भी लगाया जाएगा तो फिर क्या फायदेमंद साबित हो सकती है नून लीग के लिए? आज के फैसले की तो कोई इस लिहाज से उसके ऊपर कोई असरात नहीं है। असल मामला तो जो है वो उस एविडेंस का है जो सामने आएगी उनके पास होगी, जिसको उन्होंने हाई कोर्ट ने देखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी साहब। जी लास्ट पॉइंट दे दीजिएगा अपना। दाऊद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि आरिफ चौधरी साहब ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि वो एविडेंस जो है वो बरकरार रहेगी और जो नवाज शरीफ को बरी किया गया था उसका भी रीट्रायल हो सकता है और जो अजीजिया का रेफरेंस है जिसमें उनको सजा दी गई थी उसका भी रीट्रायल हो सकता है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और जो आरिफ चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जज अरशद मलिक का किरदार कोई नहीं रहा बीच में, उनकी बरतरफी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो केस ही इनका सारा ये है नवाज शरीफ का कि जज अरशद मलिक ने दबाव के तहत आकर ये फैसला दिया। बात अब इससे आगे चलनी चाहिए कि वो कौन से लोग थे, इमरान खान था, नवाज शरीफ था, कौन था जिसने अरशद मलिक को दबाव के तहत लाकर फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले क्लियर कट मौजूद हैं, उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट दाएं बाएं नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक के जो बयान हल्फी था उसको जो है वो झूठा करार दिया और कहा कि ये इसने एतराफ़े जुर्म किया है। तो इसके बाद ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि जो जज अरशद मलिक की बरतरफी है उसका फैसले के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अमली तौर के ऊपर तो ये चले उस पर तो असर पड़ेगा, लेकिन आज शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट भी किया है। दाऊद जरा मैं उसका भी हवाला दे दूं, जिसमें शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जज अरशद मलिक ब्लैकमेल केस के 2 किरदार हैं, जिनमें से एक तो अरशद मलिक जो कि खुद बरतरफ हो गए। अब इस खेल का दूसरा किरदार है मरियम सफदर, जिसने जज की नाजिबा वीडियो इस्तेमाल की, अपील पसंद शहजाद अकबर साहब की। हाँ, शहजाद अकबर साहब के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब के केस के फैसले में उन्होंने बिल्कुल वाज़ह तौर पे कह दिया कि इस बंदे की जो सारी लीगैलिटी है उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। बेसिकली तो शहजाद अकबर मलिक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जज अरशद मलिक ने जो कहा कि मुझे दबाव के तहत मुझसे फैसला लिया गया, वो जज अरशद मलिक पे दबाव डालने वाला बंदा कौन था? वो इमरान खान था
या वो कोई और बंदा था जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला। तहकीकात इस बात की होनी चाहिए। सही पॉइंट आपका आया कि अब तहकीकात जब होगी तो कौन लोग होंगे जो इसके घेरे में आएंगे। राइट, मैं चाहूंगी आपका भी आखिरी मौक़िफ़ आ जाए पीजे मीर साहब कि अब होगा क्या, क्योंकि अरशद मलिक जो थे शाहिद खान अब्बासी के दौर में ही आए थे, फिर नून लीग ने इनके खिलाफ वीडियोस लेकर आई और फिर ज़ाहिर मरियम सफदर का नाम भी लिया जा रहा है। तहकीकात होंगी तो क्या लग रहा है आपको, कौन कौन से नाम सामने आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले सुमैया, जब हम लीगैलिटी की बात करते हैं उस वीडियो के अंदर है कौन है? उसके अंदर है नासिर भट्ट, जो कौन है, जो कि बहुत लॉयल सपोर्टर है नवाज शरीफ का। अब ये तो इम्प्लीकेट ही कर दिया नवाज शरीफ को बेचारे को कि वो आदमी उसको वहां बैठा दिया, नवाज शरीफ का राइट हैंड मैन आप कह लो, क्लोज कॉन्फिडेंट आप कह लो, और फिर आप वीडियो आगे लेके जा रहे हैं और उसी जज के साथ वीडियो लेके जा रहे हैं जिसने आपका फैसला किया या करना था बाद में। सो आपने तो केस को खुद खराब कर दिया इस वीडियो को बाहर निकाल के। So this becomes again a dangerous sort of I tell you a placement for the defenders. अब बात आती है इसका आगे होगा क्या? आप मुझे बताओ सुमैया, आज हमारे पास भुट्टो साहब के जो पीपल्स पार्टी रो रही है कि भुट्टो साहब को he has been convicted on paper on file as a murderer। मेरे पास पड़ी है वो, मेरे पास अभी तक उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स पड़ी हुई हैं। द क्वेश्चन इज कि कोई नहीं पूछता, सब चले गए, कहानी खत्म। बात आती है कि आप क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दाऊद और चौधरी साहब जो बात करें, ये इसमें वजन है दोनों साइड्स पे। आप केस खोलेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिवर्स की जा सके चीजों को। जिस एंगल से हम देख रहे होते हैं उसका एक दूसरा एंगल भी होता है और उस एंगल से भी हमें देखने की जरूरत होती है। हुकूमती मौक़िफ़ इस पे क्या है? उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन कर चुके हैं। बसरा साहब, थोड़ा सा लेट हो गए आप, काफी हमने डिस्कशन की इस पर, हमने कुछ कानूनी राय भी ली। अब क्या ये केस, अब तो हमें समझ में आ गया कि इसका नहीं हो सकता कि असर 9 इस केस को देखा जाए, लेकिन अब 2 किरदारों की बात शहजाद अकबर साहब भी कर रहे हैं, लेकिन किसने दबाव डाला? जो बयान हल्फी है जज अरशद मलिक का, वो तहकीकात अगर होंगी तो वो नाम सामने आएंगे। खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसको किस तरह ले रही है? खुशियां मना रहे हैं आप लोग या फिर कह रहे हैं ठीक है बस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आज के दिन जब जज अरशद मलिक साहब को एक मिसकंडक्ट के ऊपर या उनकी एक नॉन प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर आज उनको हाई कोर्ट ने हटा दिया है, तो असल में उसका असल मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि एक आदमी ने एक पार्टी के कहने पे, एक मोहतरमा के भेजने पे एक जाके उनकी वीडियो बनाई। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जब एक वो मुदई थे, एक मुदई पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे नासिर भट्ट साहब, वो किस तरह जाके जज साहब को मिले, और सारी जो उनकी प्रोफेशनल ऑडेसिटी है जो सारी ऑन स्टेज चली गई। तो ये देखना पड़ेगा कि 2 केसेस के उन्होंने फैसले किए, अल अजीजिया का और फ्लैगशिप का। फ्लैगशिप के अंदर उन्होंने उसी मुदई जिसके वो फ्रंटमैन को मिल रहे थे, जिसके मुताबिक बाद में ये हमें बताया गया कि वो सऊदी अरब में भी उनसे मिलते रहे हैं, एक फ्लैगशिप रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बरियत दे दी, दूसरे में उन्होंने बड़ा कमजोर फैसला देके सजा दी। आज असल में करने वाली बात यह है कि अगर जज अरशद मलिक साहब का कंडक्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन उठा और उनको हटा दिया गया, तो वो लोग जिन्होंने उनकी वीडियो बनाई थी जी, वीडियो को एडिट करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। और सुमैया, आपको याद रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया तो वहां पे जाके मुस्लिम लीग नून ने इस वीडियो की मलकियत यानी ओनरशिप से बिल्कुल पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि हमारा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ओरिजिनल हमें वीडियो दे दीजिए। देखिए, ये वो पाकिस्तान की सियासत के बदबूदार, मुतफ़्फ़न और शर्मनाक किरदार हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले से लेके कोयटा रजिस्ट्री तक के वाकयात किए, जो एक लाहौर हाई कोर्ट के जज को, मलिक साहब को फोन उठा के किया करते थे कि हमारे हक में फैसले करो। ये वो लोग हैं जो जजेस की वीडियो बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो जजेस की वीडियो बना के अपनी मर्जी की एडिट करके उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव डालते हैं। आज जो अदलिया और उसके फैसलों को सही लेटर इन स्पिरिट के अंदर तब माना जाएगा जब एक आदमी जिसको एक वीडियो आने के बाद हटा दिया गया, वीडियो बनाने वाले और उसके पीछे के मुहर्रकात को भी जब तक सजा नहीं मिलेगी, जाहिर है ये बात नहीं होगी। पॉइंट आपका आ गया है, बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।